क्या आप जानते हैं कि मौसम की पेशन गोई कैसे की जाती है? ये महज अंदाजा नहीं बल्कि एक मुकम्मल साइंसी अमल है जो दिन रात माहिरीन की मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी का नतीजा है। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ मौसम की कहानी लिखी जाती है। ये डिफरेंट टूल्स हैं फोरकास्टिंग के। जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है उस पॉइंट की, वो हमारा ऑब्जर्वेटरी से डाटा आ रहा होता है। उस डाटा को फिर वो सिस्टम में फीड किया जाता है और उस डाटा को जो चार्ट्स पे प्लॉट करके हम प्रेशर पैटर्न्स, फिर सिर्फ ये सरफेस डाटा ही नहीं होता, अपर एयर डाटा भी होता है डिफरेंट लेवल्स का, कि अपर एयर में सिस्टम अगर सरफेस पे था उसकी वर्टिकल एक्सटेंड कितनी है, तो उसकी इंटेंसिटी का इससे अंदाज़ा होता है। फिर ये तो एक है जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है। फिर यही ऑब्जर्वेशन हमारे न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स, जिनकी सिमुलेशन हम करते हैं, एक मरतबा सुबह 8 बजे, एक मरतबा शाम को 5 बजे। ये हमारा रडार है जो हम क्लाउड के अंदर कितनी रेनफॉल है ये उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक्चुअली बिल्कुल एक तरह से ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट करता है जो कि आप टारगेट की तरफ, मैं टारगेट जिसकी बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली क्लाउड है। तो क्लाउड की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्लाउड की तरफ जाता है, ठीक है, और वहाँ से रेन पार्टिकल्स के साथ जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, ठीक है। तो ये उस वापस आने से इसके अंदर से 3 इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। एक तो होती है उसमें रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है, दूसरा उस रेनफॉल के अंदर जो ड्रॉप्स हैं उसका साइज़ क्या है, और तीसरा ये है कि उसकी एक्चुअली लोकेशन कहाँ पे है। अब इंटेंसिटी से हम मुराद ये है कि उस क्लाउड के अंदर कितनी बारिश है, 50 मिलीमीटर है, 100 मिलीमीटर है, 150 मिलीमीटर है, ये उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो तीनों इन्फॉर्मेशन ये कंप्यूटर के ऊपर एज ए विजिबल यानी कि ग्राफ की फॉर्म में जैसे पिक्चर होती है, तो आपको वो बताता है कि एक्चुअली कब किस जगह के ऊपर कितनी क्लाउड की इंटेंसिटी है। जो हमारे ऊपर जो डिश लगी हुई है, जो कि रेडिएशन जो यहाँ से निकलती है, ये उसको रिसीव करके टारगेट की तरफ फेंकती है और वहाँ से जो वापस होकर रेडिएशन करती है उसको रिसीव भी करती है। बेसिकली ये एक ना डैशबोर्ड है। बेसिकली इसके अंदर जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन, इसमें सबसे पहले जो राइट साइड पे अपर पोर्शन है ये मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो पिछले 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ मुल्क के जो मुख्तलिफ स्टेशंस है उधर वेदर कैसा रहा। फिर ये रेनफॉल पिछले 24 घंटे में, ये सैटेलाइट रेनफॉल है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में रिवर के हिसाब से किस किस जगह पे जो है वो रेनफॉल हुई। उसके नीचे जो है वो अगले 7 दिन की फोरकास्ट होती है कि आने वाले दिनों में मॉडल के मुताबिक क्या फोरकास्ट होगी। मसलन अभी करंटली अगर हम बात कर रहे हैं तो एक वेदर सिस्टम है, उसने फोरकास्ट की हुई है कि अगले 24 घंटे के दौरान इन एरियाज़ में जो है वो बारिश होगी। ये चाइनीज सैटेलाइट इमेजरी है और इस वक्त ये करंट सिचुएशन है। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो ये क्लाउड का बता रहा है कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं जिसमें गिलगित बिल्तिस्तान, KPK है, वहाँ पर क्लाउड मौजूद है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या वेस्टर्ली वेव मौजूद है जो बारिश का बाइस बन रही है। इस वक्त हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज में है वहाँ पे बर्फ़बारी भी हो रही है और इस वक्त बारिश भी हो रही है। और आपको नीचे फिर क्लाउड भी नज़र आ रहे होंगे कि ये बलूचिस्तान में भी कुछ हिस्सा जो है वो क्लाउड का मौजूद है। तो ये सैटेलाइट की डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो क्लाउड के बारे में बताती है, जो हमें मॉइस्चर, जो क्लाउड के अंदर मॉइस्चर है वो कितना है और किस जगह पे मौजूद है। ये सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं सैटेलाइट। नंबर ऑफ सब सैटेलाइट इमेजरी होती है, पिछले 20 साल का डाटा, 30 साल का डाटा होता है पूरे पाकिस्तान का। जो ये हमारे जो स्टेशंस जो चल रहे हैं इनका तमाम का क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा जो होता है वो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, पिछले 30 साल का डाटा। इसके अलावा फिर जो करंट सिचुएशन, जो सैटेलाइट का डाटा होता है वो भी इसके अंदर यूज़ होता है कि करंट सिचुएशन क्या है। तो ये करंट सिचुएशन के मुताबिक अगले 7 दिन में क्या होने वाला है उसकी फोरकास्ट करता है। तो ये तो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, लेकिन इसके बैक एंड पे जो होती है इक्वेशंस होती हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। ये आराम से नहीं चलता क्योंकि आपको पता है वेदर जो है विद इन द पाकिस्तान बाउंड नहीं है, वेदर की कोई बाउंड्री नहीं है। तो ये क्या होता है कि पूरा जो हमारे ग्लोबल मॉडल्स होते हैं पहले उनसे डाटा डाउनलोड होता है, फिर इसकी डाउन स्केलिंग होकर पाकिस्तान के ऊपर फिर वो करते हैं। तो ये डाटा सेट सिर्फ रियल टाइम डाटा सेट नहीं है, इसके पीछे जो है पूरी, अब ये जो मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं है, ये बड़ी इक्वेशंस और कैलिब्रेशन की जाती है।